स्टूडेंट्स, आज की हमारी हिंदी तासिका में हम लेने वाले हैं अगला भाग जो है कल का जो पाठ रह गया था उसका नाम क्या है, उसका दुख का अधिकार। नाम क्या है? दुख का अधिकार। और उसके लेखक कौन है? यशपाल जी। ठीक है, आपने पढ़ा ही है। ओके, जिसके पास टेक्स्ट बुक नहीं है वो जल्द से जल्द खरीदे। ठीक है, नहीं तो समझ नहीं आएगा। हिंदी का जो लेसन है या कविता है वो आपको समझ नहीं आएगी। आपके पास टेक्स्ट बुक है तो आपको समझ आएगा, नहीं तो नहीं आएगी। इसलिए जल्द से जल्द वो टेक्स्ट बुक आप ले लीजिए। ठीक है, आज जो कल हमने देखा था दुख का अधिकार, दुख का अधिकार में किसका वर्णन लेखक ने किया है? किसका मैंने कल बताया था? किसका वर्णन किया है? किसका? पोशाक का। यानी कि लेखक का कहना है, लेखक का मानना है कि हमारे पोशाक से हमारे रहन सहन का पता चलता है। लेखक का क्या कहना है कि हमारे पोशाक से हमारे रहन सहन का पता चलता है। क्या कहते हैं लेखक? मैंने आपको कल उदाहरण भी दिए थे, है ना? उसी तरह जब हम पोशाक यानी कि कोई व्यक्ति सूट में आए यानी कि अच्छे पोशाक में आए तो वो नीचे के लोगों तक झुकना पसंद नहीं करता, क्योंकि उसके आड़े कौन आता है? पोशाक। वो नीचे के लोगों में शामिल होकर उनसे कुछ कार्य करे, उनमें बैठकर कार्य करे, लेकिन क्या होता है वहां किसका बंधन आ जाता है? पोशाक का, है ना? ये हमने कल की तासिका में पढ़ा। और क्या पढ़ा? जो औरत, एक औरत जो है वो अपने बेटे की मौत के बाद भी वो खरबूजे बेचने के लिए बाजार में आई थी, पर उसकी परेशानी, पीड़ा उसकी क्या होगी, ये जो उस पर इल्जाम लगा रहे लोग हैं उनको पता नहीं थी, लेकिन वो उस पर इल्जाम लगाते जा रही थी। ये हमने कल की तासिका में पढ़ा, है ना? अब जो है उसका अगला भाग देखो। आप देखो लो टेक्स्ट बुक पे पेज नंबर 8 निकालो। आप पेज नंबर 8, उसमें पैराग्राफ क्या अंधेर है उसके बाद देखो, पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर पता लगा उसका 23 बरस का जवान लड़का था। घर में उसकी बहू और पोता पोती है। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा भर जमीन में कचियारी करके परिवार का निर्वाह करता था। क्या करता था? कचियारी। कचियारी यानी कि सब्जी उगाने वाला या सब्जी, खेत में सब्जी बोने वाला, जो सब्जियों का काम करता है वो कचियारी करके परिवार का निर्वाह यानी कि गुजारा करता था। खरबूजों की डलियां बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता, कभी माँ बैठ जाती। लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे बेलों में से पके खरबूजे चून रहा था। गीली मेड़ की तरावट में विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया। सांप ने लड़के को डस लिया। क्या किया सांप ने? क्या कर रहा था लड़का? मुंह अंधेरे बेलों में से यानी कि सांप दिखाई न देने वाले बेलों में से वो खरबूजे ढूंढ रहा था। और क्या कर रहा था वो? क्या कर रहा था? गीली मेड़ यानी कि 2 खेतों की सीमा। क्या? मेड़ यानी कि 2 खेतों की सीमा की तरावट में विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया और सांप ने उसे काट लिया। लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुला लाई। ओझा
ओझा यानी कि झाड़ पोछ करने वाला, यानी कि जो तांत्रिक होता है, जो जहर निकालता है, वो ऊपर से ऐसा किस तरह के मोरों के पंखों वाला झाड़ू लेता है और वो उस जगह पर फेरता है ना, वो उसे कहते हैं ओझा। वो जहर निकालने का पहले लोग ऐसे समझते थे कि वो उनका जहर निकाल सकता है। ओझा को बुला लाई, झाड़ना फूकना हुआ, यानी कि उसने उसकी तरफ से जो झाड़ना पोछना था वो किया। नागदेव की पूजा हुई, पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए। घर में जो कुछ आटा अनाज था दान दक्षिणा में उठ गया। माँ, बहू और बच्चे भगवाना से लिपट लिपट कर रोए, पर भगवाना जो एक दफे चुप हुआ तो फिर न बोला। सर्प के विष से उसका सब बदन काला पड़ गया था। क्या पड़ गया था? सब बदन जो था वो काला पड़ गया था। उस बूढ़ी माँ के लड़के का नाम क्या था? भगवाना। क्या नाम था? भगवाना। अब जो उनके पास जो था, जो कुछ भी था, अनाज था, दक्षिणा थी, जो पैसे थे, उन्होंने उस इलाज में लगा दिए। जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए? उनके लिए तो बाजार की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा, चाहे उसके लिए माँ के हाथों की छन्नी कखना ही क्यों न बिक जाए। यानी कि उनके पास जो जेवर थे, मामूली से जो गहने थे, वो उसके लिए बेच दिए गए। भगवाना परलोक चला गया। घर में जो कुछ चुनी भूसी थी सो उसे विदा करने में चली गई। यानी कि जो कुछ था घर में वो सब उसके विदाई में चला गया। बाप नहीं रहा तो क्या, लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दे दिए, लेकिन बहू को क्या देती? बहू का बदन बुखार से तवे की तरह तप रहा था। बहू बीमार पड़ गई थी उसकी। अब बेटे के बिना बुढ़िया को दुअन्नी चौवन्नी भी कौन उधार देता? यानी कि बेटा नहीं रहा तो उसको कौन मदद करता? बुढ़िया रोते रोते आंखें पोंछते पोंछते भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे डलिया में समेटकर बाजार की ओर चली। और चारा भी क्या था? अब उसने जो उसका दुख था, बेटे के मौत का जो दुख था, उसने बाजू में रखा और उसने क्या किया? जो खरबूजे बेटे ने चुनकर रखे थे बाजार ले जाने के लिए, वो लेकर वो बाजार चली गई। बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी, परंतु सिर पर चादर लपेटे, सिर को घुटनों पर टिकाए हुए फपक फपक कर रो रही थी। अब तो बाजार तो वो आई, क्यों आई वो? क्योंकि घर में बच्चों को और उसकी जो बीमार बहू थी उसको खिलाने के लिए उसके पास कुछ नहीं था, इसलिए वो बाजार आई। कल जिसका बेटा चल बसा, आज वह बाजार में सौदा बेचने वाली है। हाय रे पत्थर दिल! उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाजा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। वह संभ्रांत महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से उठ न सकी थी। उन्हें 15-15 मिनट बाद पुत्र वियोग से मूर्छा आ जाती थी और मूर्छा न आने की अवस्था में आंखों से आंसू न रुक सकते थे। 2 डॉक्टर हरदम सिरहाने बैठे रहते थे। हरदम सिर पर बर्फ रखी जाती थी। शहर भर के लोगों के मन उस पुत्र शोक से द्रवित हो उठे थे। अब उसकी परिस्थिति जो थी, अब इस औरत की वो अलग थी, और जो खरबूजे लेकर आई थी उसकी परिस्थिति और थी। अब हम यहाँ तक रुकेंगे, अगला पार्ट जो है वो अगली तस्वीर में देख लेंगे। ओके, थैंक यू।